अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार तंजीला मजहर साहिबा ने। तंजीला, क्या कहेंगी? एक और ऑडियो सामने आई है, खान साहब उसमें कहते वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं कि हमने किसी सूरत अमेरिका का नाम नहीं लेना है। क्या कहेंगी, क्या कुछ होने वाला है आगे आने सियासी मैदान में? अब देखिए, ये जो अमेरिका मुखालिफ एक बयानिया इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में बनाया, एक तो ये कि पहली बार पाकिस्तान में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को पॉलिटिकल इस्तेमाल करने की मिसाल नहीं है। हाल ही में भी हमने देखा बहुत सारी मजहबी जमातें अमेरिका मुखालिफ नारों को पाकिस्तान की जो राइट की या सेंट्रल की जो जमातें, लेफ्ट की जो जमातें, उनके खिलाफ इस्तेमाल करती रही हैं। लेकिन खान साहब क्योंकि एक ऐसे दौर में पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी ये सारी चीज़ें एक नैरेटिव के तौर पे सामने आ जाती हैं, जहाँ से ये प्रेसिडेंडा जो है वो बड़ा मौसर है और उनके हक में इसने बड़ी राह हमवार की है। लेकिन अब खान साहब के लिए भी सोचने का मकाम है। एक वजीर आजम होते हुए एक ऐसी साजिश का कहना किसी को या किसी साजिश में शामिल होना और जिसके अल्टीमेटली बहुत सारे नुकसानात हो सकते थे पाकिस्तान को, उस साजिश का वो हिस्सा क्यों बने। और अभी भी आप देखिए, मुझे तो हैरत होती है कि ये कैसे दिमाग हैं कि अभी भी वो बजाय इसके कि इसके ऊपर उनको कुछ शर्मिंदगी हो, वो कह रहे हैं साइफर है और साइफर जो है वो साजिश है। साइफर तो वो कम्युनिकेशन का एक मोड है एक फारसी जबान में, जिसको हम आम जबान में खतूत कहते हैं, जो वहाँ के कम्युनिकेशन कोड में होती है, उस कम्युनिकेशन उस मरासले को साइफर कहा जाता है। तो साइफर के होने ना होने से तो ये बात नहीं है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि यंग बच्चों को जिनको पता नहीं है कि डिप्लोमेटिक दुनिया में कैसे काम होता है, जिनको पता नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की जहत क्या है, जिनको पता नहीं है कि पाकिस्तान को इन ममालिक की मदद की कितनी ज़रूरत है, और जिनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो खान साहब के नारों की वजह से अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। अभी भी वो यूथ को मिसलीड कर रहे हैं। और अभी भी आप पीटीआई के तमाम अकाउंट्स को देखिए, और सिर्फ बच्चों के अकाउंट्स को मत देखिए, यूथ के अकाउंट्स को मत देखिए, उनके लीडर्स के अकाउंट्स को देखिए कि वो भी डिटाइल से आके कह रहे हैं कि साइफर जो है वो साबित हो गया है, और जो लीक है इमरान खान साहब के जो मौके पर इसकी तौसीक कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अब अभी काफी ज्यादा हो गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ को सोचना चाहिए कि घुटाई की भी एक हद होती है। इतना ज्यादा एक ही चीज के ऊपर वो बार बार खुल के सामने आ रही है। आपको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कह दिया, आप उसकी बात नहीं मानते। आपको अदालत ने कह दिया, आप उसकी बात नहीं मानते। आपको तमाम इदारों ने कह दिया, आप कहते हैं जो हमारी बात है बस वो सच्ची है, बाकी कहीं नहीं। फिर अदालत ने भी कह दिया कि इसमें कोई साजिश नहीं साबित हुई, तो आप जो है वो अदालत की बात भी नहीं मानते। तो आप किसकी बात मानते हैं? अब आप खुद एक्सपोज हो गए, उसके बावजूद भी आप अपनी बात से नहीं हटते। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कौन सी किस्म की पॉलिटिक्स है। बाकी जमातें भी पॉलिटिकल गलतियां करती हैं, बाकी जमातों से भी ऑडियो लीक आ रहे हैं। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि दिस इज द टाइम कि तमाम सियासी जमातें अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, बैठें और इस मुल्क को खुदा के लिए कोई ऐसा ये तो बनाना रिपब्लिक से भी ज्यादा बुरे हालात हो गए हैं। तो इधर से लीक कर रहा है, तो इधर से दावे कर रहा है, मेरे पास ऑडियोज है, मेरे पास वीडियोज है। ये तमाशा लगा रहा है मुल्क में। इस वक्त इस तमाशे की गुंजाइश थी नहीं। इस मुल्क को इस वक्त एक इस्तेहकाम की जरूरत है, मौसी इस्तेहकाम की जरूरत है। आपके 3.5 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आती, बस मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब के ऊपर डालती हूँ। एक वजीर आजम होते हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की साजिश बुनना, इस साजिश का ख्याल आना उनके जहन में, और फिर उसके ऊपर ऐसे डट जाना कि पूरा मुल्क में तमाशा लगा रहा 4-6 महीने। कभी हंगामे हो रहे हैं, कभी इस्लामाबाद के ऊपर वो हमला आवर हो रहे हैं, अभी एक और लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं। तो ही शुड सिट बैक और थोड़ा सा उनको नजरसानी करनी चाहिए अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर। तंजीला, ये बताइएगा कि ऑडियो लीक 1 वर्सेस ऑडियो लीक 2, तो आप कैसे रेट करेंगी, किसको ज़्यादा डैमेज होता दिखाई दे रहा है, कौन परेशानी में आ सकता है? देखिए, एक ऑडियो लीक जो ट्विस्ट पीटीआई दे रही है, मैं उस ट्विस्ट को एक साइड पर रखते हुए अगर एक बात करूँ कि हमारे यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सियासतदानों का, जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर, बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनके बिजनेसेस हैं, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ साहब की फैमिली। तो वहाँ पे अगर मरीम नवाज के दामाद के हवाले से कोई बात हो रही है तो वो बहुत अच्छी बात नहीं है, उसकी तारीफ नहीं की जा सकती। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर क्या कह रहे हैं और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेरा ख्याल है उस बात की तारीफ की जानी चाहिए। जैसे आपसे ही बात करते हुए मैंने कहा था कि जो तैमूर झगड़ा
اور लगारी साहब की आई थी ऑडियो शौकत तरीन के साथ। वहाँ पे लगारी साहब का एक जुमला उनकी सियासत को हमेशा के लिए बचा के चला गया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारी मुल्की सलामती को या हमारे नेशनल इंटरेस्ट को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो वो पूछ रहे थे, लेकिन उनका एक जुमला काफी था कि वो सिंसियर हैं और उनको इस मुल्क का डर था। इसी तरीके से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि नहीं, उनको मना करें, उनको समझाएं, तो वो ये तो नहीं कह रहे। अगर कहीं से तजावीज़ तो बहुत सारी आती है जब आप बिजनेस डीलिंग की बात करते हैं, और प्लांट्स हम सारी दुनिया से मंगवाते हैं। अभी भी हमारे कोई ना कोई, आपको पता है, वाघा बॉर्डर के जरिए हमारे यहाँ कोई ना कोई कनेक्टिविटी है इंडिया के साथ। ठीक है, हमारी पॉलिसी जो भी रही हो, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल में भी हमने देखा कि बहुत सारा जो एक वाघा के थ्रू हमारी एक ओपन है, एक विंडो वो है। उसके ऊपर एक बहस अपनी जगह पर, लेकिन शहबाज शरीफ और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो एक गलत चीज को गलत कह रहे हैं और उसको मना कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो क्योंकि चंद महीने पुरानी बात है, वो प्लांट्स उन्होंने कहीं और से किसी और मुल्क से मंगवा भी लिए। लेकिन दूसरी जानब इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब और इमरान खान साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो एक साजिश बुन रहे हैं, एक ऐसी साजिश जिसका वजूद नहीं है, और वो खेलना चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ और इस मुल्क के जज्बात के साथ, इस मुल्क के सफाती ताल्लुकात के साथ, इस रियासत के जो सफाती, देखें, हुकूमतों के सफाती ताल्लुकात नहीं होते। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात वो पीटीआई और अमेरिका या पीपल्स पार्टी अमेरिका या नून लीग अमेरिका ताल्लुकात नहीं है, वो इस रियासत के ताल्लुकात हैं, रियासत के मफादात हैं। और रियासत के मफादात को आप बिल्कुल एक साइड पर रख दें क्योंकि आप एक कुर्सी पर रहना चाहते हैं थोड़े अरसे के लिए, तो एक शख्सियत की समझ आती है कि वो शख्सियत कैसी है, और उसमें फिर आजम खान साहब की शख्सियत भी नजर आती है कि वो कैसे हैं, कि वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ में है, मैं मिनट्स में ए को बी बना दूं, बी को सी बना दूं, मैं ना हुई बात वहाँ पे लिख दूं, और जो हुई भी हो उसको पर लगा के उसका बतंगड़ बना लूं। तो मतलब ये आई थिंक ज्यादा जो डैमेज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, उनकी सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी को बेंट करता या नहीं करता, लेकिन जो पाकिस्तान के संजीदा हल्के हैं वो इमरान खान साहब की शख्सियत की जितनी परतें खुल रही हैं, उन परतों के खुलने से परेशान हैं, और वो देख रहे हैं कि ठीक है, किसी एक पॉलिसी के ऊपर इख्तलाफात सबके हो सकते हैं, और सारी जमातों से हमारे भी हैं, हम उनसे बहुत कंफ्यूज करते हैं बहुत सारी जमातों की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन एक ऐसी जमात जिसके सरबराह की सारी सियासत अपने जाती मफाद और अपनी जाती खुशी के गिर्द घूम रही है। वही सियासी मैदान में एक हिजान की सी कैफियत बरकरार है। अमरीकी सरफर से मुतालिक इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की गुफ्तगू मंजर आम पर आई है।